के कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो, जिस पे राम नाम धन होए। राम नाम धन जिसके पास नहीं है वो सारा संसार, चाहे सारी पृथ्वी का राजा है, वो सारा संसार निर्धन है। और जिसके पास राम नाम का धन है वो वास्तव में धनी व्यक्ति है। राम नाम कौन सा है? वो सतनाम, पर जो कंप्लीट कोर्स है सारा राम का नाम कहलाता है। राम का नाम यानी राम की भक्ति। राम कौन है? राम का अर्थ है गॉड, मालिक, स्वामी। तो राम वास्तव में एक ही है, जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति देश का एक ही होता है, वो भी साहब होता है। अन्य जैसे मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, केंद्रीय मंत्री साहब, नीचे के सारे इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, सारे साहब कहलाते हैं। तो ये भी राम, लेकिन वास्तव में राम तो एक है, बाकी सब छोटे राम है, वो कंप्लीट राम है। तो राम जो कंप्लीट है उसी की भक्ति करने के लिए सभी सदग्रंथ और सब संत बताते। तो उस राम का नाम जिसके पास है वो धनवान है, उसकी सबसे ज्यादा कमाई उसके पास है विश्व में। अब कहने का भाव ये परमात्मा हमें बता रहे हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। सुरपति देवताओं का राजा इंद्र होता है। इंद्र को केवल 72 चतुर्युग तक वो राज्य करता है। चतुर्युग कितना होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों मिला करके एक चतुर्युग होता है। और इन ऐसे 72 चतुर्युग के बाद इंद्र की मृत्यु होती है और सीधा गधे के बॉडी को प्राप्त होता है। ऐसे यहाँ के जो राजा लोग हैं, चाहे मंत्री है, मुख्यमंत्री है या छोटे मोटे अधिकारी हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे, वो सीधे अगले जन्म से गधे और गधी की योनि से स्टार्ट करेंगे अपने जीवन को। तो भाड़ में जाओ ऐसा युवराजपना, जो आज आगे क्या होगा इसके साथ। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान है किसी डूम भाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ ये ज्ञान है, जो दास आपको केवल सुना रहा है। ये विधान है उस परमात्मा। तो क्या बताते हैं? तो यहाँ जन्म और मरण का रोग लगा हम सभी के। ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु, देवी भागवत, तीसरा स्कंद, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पे 5-7 पंक्तियां हैं, उनमें कति कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। स्वयं भगवान विष्णु जी कह रहे हैं, अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आपसे ही उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही की कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं है। अब ये दुर्गा इनकी माता है। शंकर भगवान कहते हैं, हे माता, यदि भगवान विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा आपके पुत्र हैं तो मैं भी आपका बेटा हुआ, तो मुगुड़ी लीला करने वाला। तो कहने का भाव होगा कि दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु महेश की माता है, और ये तीनों नाशवान। और इनका पिता कौन है? ये काल है, ये ब्रह्म है।